अशोक गहलोत ने 156 सीटों का लक्ष्य रखा है, तो हो सकता है इस बार 156 से प्लस जाएंगे आप लोग। 156 से पार होंगे और इनकी जो 56 इंच की छाती है वो 56 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार दोस्तों, एनसीआर समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा अजमेर उत्तर में अपनी 7 गारंटियों को लॉन्च करने अशोक गहलोत अजमेर आ रहे हैं। कुछ ही लम्हों में अजमेर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस जनों का बहुत सा तांता लगा हुआ है। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वह दिखाएं कांग्रेस जनों के लिए। आइए हम कुछ कांग्रेसियों से बात करते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं अशोक गहलोत के बारे में। बताइए सर। अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उससे सभी आमजन बहुत खुश है और उस बार वापस रिपीट करने के लिए तैयार बैठा है कि इस बार कांग्रेस को ही लेके आना है। क्योंकि जो योजना दी है, चिरंजीवी योजना कह दीजिए, फूड पैकेट कह दीजिए, चाहे अभी ये 7 गारंटी दे दीजिए, जो गहलोत जी की देन है वो बहुत बड़ी है और आम जनता जो त्रस्त थी इतने टाइम से उसके लिए वो तैयार बैठी है इस बार भाजपा सरकार को यहाँ से निकालने के लिए। जो विधायक है यहाँ के उन्होंने बर्बाद कर दिया अजमेर को, चाहे डूबा क्षेत्र के लिए कह दीजिए, चाहे 7 वंडर बनाने के नाम से कह दीजिए, जो था सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया। जैसा कि राजस्थान के अंदर एक परंपरा रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो क्या हो सकता है इस बार ये परंपरा टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी सर, बिल्कुल टूटेगी। गहलोत जी के काम ही इतने बढ़िया है कि बिल्कुल टूटने वाली है। और सचिन जी का जो साथ है युवाओं का, दोनों मिलकर इस बार उखाड़ देंगे। जो परिवर्तन रहता है वो परिवर्तन जरूर हो जाएगा। ये राजस्थान के अंदर अभी जैसे अजमेर का आज दौरा है गहलोत जी का, इनकी गारंटियों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे जनता को और क्या कहना चाहेंगे वो बताइए आप। पर्टिकुलर सोशल मीडिया और आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि जो अशोक गहलोत की 7 गारंटी है, इससे पहले भी 2, 3, 5 जो भी गारंटियाँ दी है आम जनता तक, हर घर तक ये योजना पहुँची है। उसमें आम राहुल गांधी जी का, कांग्रेस के बड़े लीडरों का ये संदेश था कि अंतिम छोर तक, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक ये सारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। आज जो राजस्थान में माहौल है परिवर्तन का, जो कहते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस बार कांग्रेस 150 से ऊपर सीटें आएगी, अच्छे वोटों से आएगी। अजमेर उत्तर दक्षिण जो 20 सालों से जो कलंक लगा हुआ था, इस बार वो बिल्कुल साफ सोपड़ा साफ है। जैसा कि आज जो बात हो रही है वो विकास के मुद्दे को लेकर बात हो रही है। अभी आप इस वक्त अजमेर उत्तर में खड़े हुए हैं। इस अजमेर उत्तर में बीते 20 सालों के अंदर बीजेपी सरकार रही है और दक्षिण में भी बीजेपी के विधायक रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने कुछ विकास किया है या नहीं किया, इसके बारे में आपको दिख रहा है? विकास अगर होता तो 20 साल में चलने लग जाता भाई साहब। 20 साल में उत्तर की मैं बात बताना चाहूँगा। विकास की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के पार्टी के 2 कद्दावर नेता बीजेपी के जो वर्तमान पार्षद भी है वो देवनानी के सामने निर्दलीय लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? क्योंकि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। 20 साल से विधायक होने के बावजूद देवनानी जी और अनिता बघेल जी जब अपने खुद के पार्षदों के जो कार्यकाल में काम नहीं करवा पा रहे, तो आप सोचो आम जनता का क्या हो रहा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है, जो गारंटी गृह लक्ष्मी योजना है और अपने ओपीएस वाली गारंटी योजना है, लैपटॉप वाली है और घरेलू गैस 500 रुपये में, ये सभी योजनाओं के ऊपर राजस्थान की सरकार के ऊपर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना लक्ष्य रखा है 156 सीटें, वो पुरजोर कोशिश जो है हम सब कामयाब करेंगे और जनता हर तरह से कांग्रेस के साथ है। आप बताइए जो ये गहलोत जी की योजनाओं के बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गहलोत की योजना के बारे में जनता को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जो आज गरीब व्यक्ति और युवा व्यक्ति महंगाई और बेरोजगारी में डूबा हुआ है, उनको गहलोत सरकार ने राहत देने का काम किया है। इनकी सारी योजना जनहित कल्याणकारी की है। जो इनका 25 लाख का जो बीमा है, जिससे हर गरीब आदमी के जो खेत और मकान सब गिरवी रखने पड़ जाते थे, बीवी के गहने जेवर सब गिरवी रख के इलाज कराना पड़ता था, इन सब से मुक्ति दिलाने का काम माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया है, जिससे हर गरीब के घर में दिवाली और होली आराम से बनी है इस बार। लेकिन इसी अगर मतलब इस हिसाब से देश के अंदर इनकी महंगाई और बेरोजगारी की सरकार है, तो एक दिन कांग्रेस का परचम ले जाएगा और देश भर के अंदर पूरे 5 राज्यों में कांग्रेस का माहौल है और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब की सरकार दोबारा बनेगी। यानी जो अशोक गहलोत ने 156 सीटों का लक्ष्य रखा है,
तो हो सकता है इस बार 156 से प्लस जाएंगे आप लोग? 156 से पार होंगे और इनकी जो 56 इंच की छाती है वो 56 सीटों पे समट के रह जाएगी। जैसा कि आज हमने लोगों से बातचीत करी है, इससे ये मालूम चलता है कि कांग्रेस जन लोगों में बहुत उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। देखते हैं अब आने वाले समय में, आने वाले 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ बनती है। क्या अशोक गहलोत रिपीट करते हैं या बीजेपी इस राज्य में बाजी मारती है? मेरे कैमरामैन पर्सन तौसीफ शेख के साथ मैं मोइन गौरी, अजमेर।